नमस्कार, मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और आज बहुत शानदार सेशन आप सभी लोगों के लिए, नेटवर्क बिजनेस के आप बादशाह कैसे बने, नेटवर्क बिजनेस के बेताज बादशाह कैसे बने, उसके लिए मैं आज कुछ बातें आपसे बताने जा रहा हूं। अगर आप ये वीडियो लगातार आधे घंटे का वीडियो आप सुन लेते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको नेटवर्क बिजनेस का बादशाह बनने से, बल्कि आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। जीवन में सफल होने के कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं, जो उन लोगों ने अडॉप्ट किए हैं जो आज की तारीख में बेताज बादशाह हैं। जब आप इस सेक्टर में आते हैं या किसी भी सेक्टर में जाते हैं तो वहां बड़े बड़े लीजेंड्स आपको दिखाई देते हैं, और वो लीजेंड्स का स्ट्रगल आपको पता नहीं चलता है, उनका अचीवमेंट आपको दिखता है। वो जो लीजेंड्स हैं, जैसे डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो यहां जितने बड़े बड़े नेटवर्कर हैं उन सभी लोगों का तरक्की किया हुआ आज का चेहरा हमें नजर आता है। लेकिन उस तरक्की के पीछे जो उन्होंने मेहनत करी है, जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो उन्होंने अपने आप को उस सिस्टम के अनुसार ढाला है, वो हमें नजर नहीं आता। तो आज मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सिंपल आप शब्दों में, तो मनुष्य अपनी आदतों का गुलाम है। हम सभी लोग अपनी आदतों के गुलाम हैं। हम सभी लोग जो हम अपने जीवन में बनना चाहते हैं वैसी ही आदत अपने अंदर ऑटोमेटिक डेवलप कर लेते हैं, और यही से स्टार्ट हो जाता है आदतों में बुरी आदतें और अच्छी आदतें। अगर हम बुरी आदतों के गुलाम होते चले जाते हैं, धीमे धीमे धीमे, भले ही हमें समझ में आए चाहे समझ में ना आए, लेकिन वो आदतें हमें अपने गुलाम बना लेती हैं, और हम सभी लोग उन आदतों के शिकार होकर धीमे धीमे बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। उसी तरीके से जिन लोगों ने भी अपने आप को डेवलप किया है, जो लोग आज के डेट में लीजेंड्स के रूप में हैं, जो लोग आज के डेट में नेटवर्क बिजनेस ही नहीं किसी भी सेक्टर में बेताज बादशाह के रूप में हैं, उन्होंने उन आदतों को सीख लिया है जो आदतें उनको वहां तक पहुंचा दी है। क्योंकि हम सभी लोग अपनी आदत के गुलाम हैं। तो इस बात को आज मैं ब्रीफ करने जा रहा हूं। अगर आप इसको सुन लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको काफी हद तक जानकारी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, लिहाजा हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीजें हम करते हैं जिसकी वजह से हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है। मैंने भी बचपन में सीखा, आपने भी सीखा होगा। जो लोग भी साइकिल चलाना जानते हैं वो सभी लोग इस कहानी को जानते हैं कि जिस समय में हम साइकिल चलाना सीखते हैं उस समय हमारा दिमाग साइकिल के ऊपर होता है, हमारा दिमाग हैंडल के ऊपर होता है, हमारा दिमाग रास्ते के ऊपर नहीं होता। हमारा दिमाग हैंडल, हमारा दिमाग पैडल के ऊपर होता है, और हमेशा हमें डर बना रहता है कि कहीं पैर से पैडल न छूट जाए। हमेशा डर बना रहता है कि कहीं हमारा हैंडल डिसबैलेंस न हो जाए, और अल्टीमेटली हम लोग डिसबैलेंस होते रहते हैं और गिरते रहते हैं, डिसबैलेंस होते रहते हैं और गिरते रहते हैं। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है, जो व्यक्ति पीछे पकड़ के हमें साइकिल चलाना सिखाता है, आपने भी सीखा होगा, किसी गार्जियन ने आपके या किसी बड़े भाई ने आपके या किसी दोस्त ने आपके पीछे पकड़ के साइकिल रखा होगा और आपने उस पर पैडल मारा होगा, उस पर आपने हैंडल सजाया होगा, हैंडल पर दिमाग लगाया होगा, और धीमे 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 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन, एक दिन वो बंदा जो पीछे पकड़ के साइकिल खड़ा होता है वो धीमे धीमे साइकिल छोड़ देता है, और आप इस भरोसे पे साइकिल चला रहे होते हैं कि वो बंदा सपोर्ट में आपके है। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि वो बंदा तो पीछे ही रह गया, आपको कहीं से वो बंदा दिख जाता है दूर, अचानक से आपका कंसंट्रेशन भंग होता है और अचानक से आप गिर पड़ते हैं। लेकिन फिर याद करिए उस दिन को जब आप साइकिल पे फर्राटे भर रहे होते हैं। जब आप साइकिल पे फर्राटे भर रहे होते हैं उस समय ना आपको हैंडल की चिंता होती है, ना उस समय आपको पैडल की चिंता होती है, ना साइकिल के बैलेंस की चिंता होती है, ना अपने गिरने का डर होता है। आप कभी हाफ पैडल लगाते हैं, कभी फुल पैडल लगाते हैं, कभी बैक पैडल लगाते हैं, कभी बिना पैडल के चलते हैं, लेकिन आप चलते जाते हैं। कभी हाफ
हैंडल से हटा देते हैं, कभी एक हाथ हटाते हैं, कभी दो हाथ हटाते हैं, कभी बिल्कुल भी दोनों हाथ हटा देते हैं, लेकिन साइकिल आपकी चलती जाती है। और ये बैलेंसिंग आपने किस चीज से सीखा? आपने ये बैलेंसिंग सीखा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही वो चीज है जो मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। तो हम सभी लोग इस साइकिल चलाने की घटना से ये सीख जाते हैं कि हम सभी लोग जो भी काम लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, उसमें धीमे धीमे हमें प्रैक्टिस हो जाती है। और जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद हमें बस रास्ता नजर आता है और हम चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल आप लीजिए कार का, क्योंकि साइकिल के बाद मोटरसाइकिल जब हम सीखते हैं तो सिंपल हाथ का ब्रेक, पैर का ब्रेक और गियर और क्लच इतना समझ में आता है। बैलेंसिंग हमें पहले से पता है, क्योंकि हम ऑलरेडी साइकिल चलाना जानते हैं, बैलेंसिंग हमें पहले से पता है, इसलिए थोड़ी जानकारी के बाद हम मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कार की, अगर हम कार चलाने, आप में से जिन लोगों को भी कार चलाना आता होगा, सबसे पहले जब हमने कार चलाना सीखा है उस दिन को याद करिए, क्योंकि कार में 4 पहिए होते हैं। आपको यह पता नहीं चलता कि कौन सा पहिया कहां जाने वाला है। कभी आप कार को गड्ढे में डालते हैं, कभी आप आड़ा तिरछा कार चलाते हैं। आपके चलाने के स्टाइल से लोगों को पता चल जाता है कि आपने अभी नया नया चलाना सीखा है। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि उसके ऊपर एल का निशान बना दीजिए, क्योंकि एल के निशान से लोगों को यह पता चल जाए कि आप लर्निंग पीरियड में हैं, लिहाजा लोग आपसे दूर रहें और आपकी गलती भी हो तो आपकी गलती न मानी जाए। अक्सर ऐसा होता है कि पैडल, उसमें जो ब्रेक होता है पैडल का, उसमें जो एक्सीलेटर होता है, उसमें जो क्लच होता है, सब पैर के पास होता है। और अक्सर ये गलती होती है कि लोग दबाना है ब्रेक और दबा देते हैं क्लच, और हमेशा ही एक्सीडेंट होता है। अक्सर ऐसा ही होता है लोगों के साथ में, आप सभी लोगों को ये मालूम है। और हम लोग बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सीखने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ दिमाग लगाते हैं और सीखते 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 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब आपको यह पता नहीं है कि क्लच कहां है, जब आपको यह पता नहीं है कि ब्रेक कहां है, जब आपको हैंडल, उसके कार के स्टीयरिंग के ऊपर आपका दिमाग नहीं है, बस आप रास्ता देखते चले जा रहे हैं, लोगों से बातें करते चले जा रहे हैं और कार आपके 100 की स्पीड में चल रही है। आपको किसी बात की चिंता नहीं है, कब आपको मोड़ना है आपका माइंड खुद ब खुद बता देता है, कब ब्रेक लगाना है खुद ब खुद लग जाता है, कब गियर चेंज करना है खुद ब खुद हो जाता है, कब एक्सीलेटर बढ़ाना है खुद ब खुद हो जाता है, कब आपका क्लच लेना है खुद ब खुद हो जाता है। दैट इज, यही है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक अ पर्सन परफेक्ट। फिर आपको सोचना नहीं पड़ता कि हमने कार कैसे चलाना है। और आपके पास छोटी गाड़ी हो, आपके पास बड़ी गाड़ी हो, आपके पास लॉरी हो, आप कुछ भी चला सकते हैं अगर आपने एक बार कार चलाना सीख लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली। तो ये है हमारी आदत। हम जिस चीज की भी आदत डाल देते हैं वही चीज हमारे जीवन में परफेक्ट होने लगती है। जिस चीज की हम आदत डाल देते हैं, अब उसको आप डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर ले जाइए, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में हम क्या अपनी आदत में परिवर्तन नहीं ला पाते हैं, उसको समझने का हम लोग अब प्रयास करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, और बने रहिए इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको उन आदतों के बारे में जिन आदतों की वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल हो सकते हैं या फेल्योर हो सकते हैं। ये आपकी आदतें ही हैं जो आपको सफल बनाती हैं, और ये आपकी आदतें ही हैं जो आपको फेल्योर बना देती हैं। अब हमें समझना है कि कौन सी ऐसी आदत होती है जो हमें सफल बना देती है और कौन सी ऐसी आदत है जो हमें फेल्योर कर देती है। तो नंबर 1, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बता दें कि कोई भी आदत, अगर आप अच्छी आदत अपने अंदर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको छोटे छोटे स्टेप्स उठाने चाहिए।
जिसके विषय में मैं अभी आगे आपसे चर्चा करने वाला हूं। तो नंबर 1, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कौन लोग सफल होते हैं? तो जस्ट इसका अपोजिट, कौन लोग सफल नहीं होते हैं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, जिन लोगों को पढ़ने की आदत होती है। अब पढ़ने की आदत होती है, उसका डायरेक्ट सेलिंग से क्या रिलेशन है? बहुत बड़ा रिलेशन है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हमने अपने जीवन में कभी देखा नहीं, कभी समझा नहीं, कभी उसके विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, कभी हमने उसका एजुकेशन नहीं लिया। तो अगर हमने उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया, हमने उसका एजुकेशन नहीं लिया, हमने उसको समझा नहीं, हमने उसको सीखा नहीं, हमने उसकी कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, हमने उसके विषय में कभी किसी कोर्स में नहीं पढ़ा, तो आखिर उसको हम कैसे समझेंगे? कैसे उसके विषय में लोगों से चर्चा करेंगे? कैसे उसके विषय में लोगों से वार्ता करेंगे? कैसे लोगों को हम बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कैसे हम लोगों को बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के विषय में लोगों को कैसे बताएं? कैसे हम बताएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में ड्रीम कैसे देखें? ये सब आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए जो सिंपल स्टेप है वो है पढ़ना। आपने अपनी पढ़ने की आदत खत्म कर दी है, उसको स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको वीडियो सुनना पड़ेगा, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अब आपको किताब पढ़ने से नींद आती है, अब आप कहेंगे कि इन्हीं किताबों से छुटकारा पाने के लिए तो हम छोटे मोटे काम करने लगे थे, और फिर से आप कह रहे हैं कि किताबें पढ़ो। तो भाई मेरे, अपने जीवन में आपने जो गलतियां की हैं वो अच्छी बात है, उन गलतियों का खामियाजा आज आप भुगत रहे हैं। लेकिन अब चूंकि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं, आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आप नेटवर्क बिजनेस में नाम कमाना चाहते हैं, आप नेटवर्क बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको उन आदतों को अपनाना पड़ेगा जो आदतें सभी सफल लोग अपनाते हैं, जिसमें नंबर 1 आदत है, नंबर 1 हैबिट है, जिसको बोलते हैं पढ़ना। अब आपके लिए यह कठिन काम है, तो आप 1 पन्ना पढ़िए, प्रतिदिन 1 पन्ना पढ़िए, प्रतिदिन 2 पन्ना पढ़िए, लेकिन पढ़िए। प्रतिदिन आधे घंटे का वीडियो सुनिए, आधे घंटे का नहीं तो 10 मिनट का वीडियो सुनिए, लेकिन सुनिए। सुबह टहलते हुए वीडियो सुनिए, लेकिन सुनिए। शाम को टहलते हुए वीडियो सुनिए, लेकिन सुनिए। जब एंटरटेनमेंट का मन हो तो वीडियो सुनिए, जब एंटरटेनमेंट का मन हो, मूवी देखने का मन हो, वीडियो सुनिए। किसी लेजेंड की वीडियो सुनिए, डायरेक्ट सेलिंग के किसी बंदे का वीडियो सुनिए, डायरेक्ट सेलिंग के किसी बंदे की किताब पढ़िए, डायरेक्ट सेलिंग के किसी बंदे का ऑडियो सुनिए, लेकिन ये हैबिट को डाल लीजिए। अगर आप इस हैबिट को फॉलो कर ले जाते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त होने लगता है, आपको टेक्निक पता चलने लगती है, आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर क्या कमी है, जिसकी वजह से आप इस सिस्टम से आउट हो सकते हैं। आप उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करने लगते हैं, उन कमियों पे आप चर्चा करने लगते हैं, और धीमे धीमे आप समझ जाते हैं कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो नंबर 1, पढ़ने की आदत डालिए। जिन लोगों ने भी आज सफलता के झंडे गाड़े हैं, उन लोगों ने, आप जिसकी भी बात सुनेंगे, जब आप पढ़ने की आदत डालेंगे, जब आप सुनने की आदत डालेंगे, कैसेट सुनेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि जिन लोगों ने भी सफलता के झंडे गाड़े हैं, उन सभी लोगों ने पढ़ने की आदत को सबसे पहले पकड़ा है। नंबर 2, सुनने की आदत डालिए। हमारी आपकी सबकी आदत होती है, हम लोग सुनाना पसंद करते हैं, सुनना पसंद नहीं करते। घर में वाइफ बोलती है, अपनी भावना व्यक्त करती है, लेकिन हमें सुनना नहीं है, हमें सुनाना पसंद है। हम अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते। हमने अक्सर देखा है, पान के गुमटी पे लोग बहस करते हैं, सब अपनी अपनी बात जोते रहते हैं, समझ में नहीं आता कौन किसकी बात सुन रहा है। हम किसी के घर जाते हैं, वहां भी आप देखेंगे कि सब अपना अपना बोले पड़े हैं, सब अपना अपना बोले पड़े हैं। कभी कभी तो हमें यह समझ में नहीं आता कि जो बोल रहा है उसको सुन कौन रहा है, क्योंकि सुनना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है सुनना। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसको सुनना दुनिया का सबसे कठिन काम है।
लेकिन भाई अगर आप सुनना नहीं पसंद करते हैं तो आप बोलना भी नहीं सीख पाएंगे। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता होता है। यदि आप सुनने की आदत नहीं डाल सकते तो आप बोलना भी अच्छा नहीं सीख पाएंगे, और ऊट पटांग बोलने से ये बिजनेस नहीं होने वाला। तो सबसे अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूं कि सुनने की आदत डाल दीजिए। हर व्यक्ति को सुनिए, अपने बच्चे की बात सुनिए, ध्यान से सुनिए। मुझे याद आता है जब मैं राजनीति में था, उस समय में मेरे एक मिलने वाले थे मिर्जापुर से। उनसे जब बात होती थी मैडम पूनम चंद्रा जी की, 1 घंटे बात होती थी। उस 1 घंटे की बात में जब मैडम बोलना स्टार्ट करती थी, उधर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। कई बार ऐसा होता था कि हम लोग पूछते थे कि भाई साहब लाइन पे हैं भी कि नहीं, क्योंकि वीडियो कॉल हो तो सामने दिखाई दे। ऑडियो कॉल में पता नहीं चलता कि उस व्यक्ति ने आपका फोन रख दिया है, सुन भी रहा है या क्या कर रहा है। तो पूछना पड़ता था। उधर से तुरंत आवाज आती थी, नहीं नहीं सर, नहीं नहीं मैडम, मैं आपकी बात को गंभीरता से सुन रहा हूं। मेरी हैबिट है कि जिस समय में लोग बोलते हैं उस समय मैं उनकी बात को बहुत तन्मयता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ सुनता हूं, और मैं भी अपेक्षा करता हूं कि जब मैं प्रति उत्तर दूं तो आप भी मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। उसमें हां, हूं, ये, ओ कुछ नहीं करना है। अब आप सोचिए कितनी अच्छी आदत है, कितनी तल्लीनता है, कितनी गंभीरता है बात में। आप किसी भी अच्छे वक्ता को सुनिए तो ध्यान से सुनिए, प्रभु भक्ति करिए, ध्यान से भजन को सुनिए। आप देखिए कितना आनंद आता है। आप सोचिए एक कोई म्यूजिक बज रहा है, उस म्यूजिक में तबले का अपना मृदंग है, अपना ताल है, हारमोनियम का अपना ताल है, सितार का अपना ताल है, गायक का अपना ताल है, बांसुरी का अपना ताल है। लेकिन जब सब एक ताल में बजते हैं तो संगीत बन जाता है, और जब सब अलग अलग ताल में बजते हैं तो ऑडियंस का क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। एक ताल में आपको एक सुर में रहना है। अगला आदमी बोल रहा है, ध्यान से उसकी बात सुनिए, ऐसा सुनिए कि आप जैसे लगता है कि उसको आंखों से पी जाने वाले हैं, कानों से पी जाने वाले हैं। और उसके बाद अगर आपको अवसर मिलता है तो आप उसकी बात का जब जवाब दीजिए तो उससे भी यही अपेक्षा करिए कि वो तन्मयता के साथ आपकी बात सुने। तो नंबर 2, सुनने की आदत डालिए। जो लोग अच्छे श्रोता होते हैं वही अच्छे वक्ता होते हैं। अब तीसरी बात डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली बात हमने क्या बताई, पढ़ने की आदत डालिए। दूसरी बात हमने बताई सुनने की आदत डालिए। अब नंबर तीसरी बात, इसको विशेष ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़ी यहीं पर होती है। हम पढ़ने की भी आदत डाल लेते हैं, हम सुनने की भी आदत डाल लेते हैं, लेकिन हम इस हैबिट को चेंज नहीं कर पाते हैं। वो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का हैबिट। हम आप अपनी आदतों के गुलाम हो गए हैं। हमें इसी साबुन से नहाना है, हमें यही हेयर ऑयल लगाना है, हमें यही शैम्पू लगाना है, हमें इसी कंपनी का ब्रश करना है, हमें इसी कंपनी का कपड़े पहनना है, हमें इसी कंपनी की घड़ी पहननी है, हमें इसी कंपनी के जूते पहनने हैं, हमें इसी कंपनी के सॉक्स पहनने हैं, हमें इसी कंपनी का चड्डी पहनना है, हमें इसी कंपनी का बनियान पहनना है, हमें इसी कंपनी का चश्मा पहनना है, हमें इसी कंपनी का हेयर डाई लगाना है। हम आप आदतों के गुलाम हो गए हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो जो आपके अंदर आदत आई है वो एक दिन का परिणाम नहीं है, उसको भी आपके जीवन में आने में सालों लगे हैं। बचपन में हम लोग दातुन करते थे, नीम और सागौन के दातुन, और आगे जब बढ़ा तो लाल दंतमंजन का समय आया तो दंतमंजन के साथ लाल दंतमंजन शामिल हुआ, दातुन के साथ लाल दंतमंजन शामिल हुआ, और आगे बढ़े तो व्हाइट कलर के पेस्ट आए, जिस कंपनी के भी आ रहे हो उस जमाने में। येलो कलर का वीको बजदंती करके आता था, और बहुत सारे पेस्ट धीमे धीमे आने लगे, लाल पेस्ट, गुलाबी पेस्ट,
पीले पेस्ट, फिर सफेद पेस्ट, और आज हम आप हैबिचुअल हो गए हैं सुबह सुबह ब्रश पे पेस्ट लगाने के। अब आप सोचिए कि आपको तो याद भी है, हमको तो याद भी है, अगर हम अपने बच्चों से कहें कि बचपन में हम लकड़ी तोड़ के करते थे ब्रश, तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन हम लोगों ने अपनी हैबिट को बदला, और उन हैबिट्स ने हमारे जीवन में कैसे और कब असर बना दिया ये पता नहीं चला। उसी तरीके से आप आज जो भी गुलाम हैं उसकी वजह से आप कंगाल होते चले जा रहे हैं। आप उस हैबिट को बदल डालिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत सारा नाम कमाना चाहते हैं, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, जिस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट का 100% यूजर बन जाइए। 100% यूजर बन जाइए। उसमें किंतु परंतु का स्थान नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कंपनी में शैंपू आता है तो हम मार्केट के किसी कंपनी का शैंपू इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये शैंपू इस्तेमाल करते समय हमें सोचना है कि ये शैंपू जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या ये हमारी कंपनी का आता है। आपका अगर जवाब है हां आता है, तो उस दिन आप शैंपू मत करिए, क्योंकि आपके पास अपनी कंपनी का शैंपू नहीं है। आप हेयर ऑयल लगाने जाते हैं, आप देखिए कि आपकी कंपनी में हेयर ऑयल आता है क्या। आता है तो अदर कंपनी का हेयर ऑयल हमें नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं करेंगे आज इस्तेमाल। आज हम ब्रश नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे तो अपनी कंपनी के ब्रश से, अपनी कंपनी के पेस्ट से। आज मेरे यहां खिचड़ी बन जाएगी, लेकिन हम इस्तेमाल करेंगे तो वही राइसिन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो हमारी कंपनी में आता है। ये थिंकिंग जब आपकी बन जाएगी, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की हैबिट अगर आपको बन जाएगी, उसके अंदर में आपको कोई बुराई नहीं दिखेगी, उसका रेट आपको वाजिब दिखेगा। आप ना रेट की चिंता करेंगे, ना आप क्वालिटी की चिंता करेंगे, ना आप अवेलेबिलिटी की चिंता करेंगे। चाहे जिस रेट में भी आपको मिलेगा आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे जिस क्वालिटी का मिलेगा आप इस्तेमाल करेंगे, चाहे जहां भी मिलेगा वहां जाकर आप लाएंगे, लेकिन आप इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जुनून आपके अंदर पैदा हो जाता है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हैं। और अगर हम उसमें रास्ता निकालेंगे, चलो आज कोई नहीं, आज हम किसी और कंपनी का कर लेते हैं पेस्ट, आज ये पेस्ट हमारा बचा हुआ है, करके देखते हैं 10 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर अपनी कंपनी का ले आएंगे। आज साबुन खत्म हो गया है, अपनी कंपनी का लाने के लिए आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो बगल वाली दुकान से दूसरी कंपनी का ले आते हैं। ये सब हैबिट अगर आप डालेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। तो आप अपनी सफलता के पैमाने को इन्हीं पैरामीटर्स पे, जो मैं ये 7-8 पैरामीटर आपको बता रहा हूं, उसी पैरामीटर पे जज करिए। क्या आपके अंदर पढ़ने की आदत है? क्या आपके अंदर सुनने की कला है? क्या आप प्रोडक्ट यूजर हैं? क्या 100% प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं? अब जब आप इस सेक्टर में आए और आपने इस सेक्टर में प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला काम यह करना है, ये एक हैबिट बनाना है कि पहले महीने में मान लीजिए आप 2000 का प्रोडक्ट लाए, अगले महीने में 2500 का लाइए, अगले महीने में 3000 का ले आइए, अगले महीने में और बढ़ा दीजिए। भले ही 2-4 महीने आपको लग जाएं, लेकिन 100% प्रोडक्ट के यूजर आप बन जाइए। क्योंकि एक बार भी अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, आपका परिवार भी साथ नहीं देगा, आपकी वाइफ भी चिल्लाना शुरू कर देगी, वही हल्दी ठीक है, वही गरम मसाला ठीक है। इसलिए धीमे धीमे हैबिट को बदलिए, लेकिन 4 महीने 6 महीने के अंदर में पढ़ने की आदत को 100% पे ले आइए, सुनने की आदत को 100% पे ले आइए, और प्रोडक्ट यूज करने की आदत को 100% पे ले आइए। नंबर 4, अपने रोजमर्रा के जीवन में जो भी आपने टारगेट लिए हैं उसको ट्रैक करने की आदत डाल दीजिए। जैसे कि मैं YouTube का वीडियो बनाता हूं,
तो पर डे ये चेक करता हूं कि आज मेरा कितना व्यू गया, आज हमको कितना वॉच टाइम मिला, आज कितने लोगों ने मेरे किस वीडियो को देखा, कौन सा वीडियो लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। रोज की आदत। ब्लैक बोर्ड या कॉपी पेन, अगर ब्लैक बोर्ड आपके पास नहीं है तो कॉपी पेन, उसमें लिखिए कि आज हमने अपने जीवन में डायरेक्ट सेलिंग के पेस्ट को शामिल किया। अब कल की प्रगति, हमने अपने डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट को साबुन को शामिल किया। सेकंड, आज हमने 5 लोगों से चर्चा की। अगले दिन लिखिए, आज हमने अपने बिजनेस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लिखिए। अब उसके अगले दिन आप देखिए, आपको अफसोस होगा जब आप अपना खुद का लिखा हुआ पढ़ेंगे, तब आपको अफसोस होगा कि क्यों नहीं हमने कल 5 लोगों से चर्चा की। जैसे हम लोगों ने पढ़ने की हैबिट डाली हुई है, 20 लोगों से चर्चा करना है। अब वो 20 लोग कौन होंगे, ये परमात्मा जानता है। हमने जो प्रोस्पेक्ट बनाया, जो लिस्ट बनाई, टीम के मेंबर्स भी हो सकते हैं, नए मेंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन 20 लोगों से हमें चर्चा करनी ही करनी है। इस तरह की हैबिट को आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके घर में क्या ऐसा आ रहा है जो आपकी कंपनी में मिलता है, लेकिन उसके बावजूद आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैक करिए, ट्रैक करिए। आप ट्रैक करिए कि प्रतिदिन आप 1 घंटा प्लान के ऊपर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्रतिदिन आप 1 घंटा सीखने पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, प्रतिदिन आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन आप अपने ड्रीम में इजाफा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन आप लिस्ट में इजाफा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन आपके कितने लोग आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, प्रतिदिन आपकी टीम में कितने लोगों की ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा ज्वाइनिंग करा रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा प्रोडक्ट के यूजर हैं। ट्रैक करिए। कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को अक्षरशः फॉलो कर रहे हैं। ट्रैक करिए। ये सब रोज ट्रैक करने की आदत डाल दीजिए। जब आप रोज ट्रैक करने की आदत डालेंगे, रोज ट्रैक करने की आदत डालेंगे, रोज ट्रैक करने की आदत डालेंगे, ये जीवन का हिस्सा बन जाएगा। एनालिसिस, आदत बन जाए, और जो आपकी आदत है वही आपको सफल बना देती है। इसलिए अपनी आदत को सुधारने की जरूरत है। तो हमने आपको क्या क्या बताया? पढ़ने की आदत, सुनने की आदत, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत, और रोज की प्रगति को ट्रैक करने की आदत। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद की एक आदत, कपड़े पहनने की आदत। अब ये बड़ा मजाक वाली बात है, कपड़े पहनने की भी आदत। जी, कपड़े पहनने की आदत। मैंने एक दिन एक बहुत बड़े लेजेंड को सुना, आप भी उनको सुनिए। नाम है उनका संतोष नायर। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मलयालम के रहने वाले, रहते मुंबई में हैं। बहुत शानदार उनका डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत शानदार उनका स्पीच रहता है, बहुत शानदार। एक दिन मैंने उनको मैं अक्सर सुनता हूं, सेल्स के ऊपर बहुत शानदार ट्रेनिंग देते हैं। एक दिन उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मैं सुबह सुबह नहा धो के अपने घर में भी बैठता हूं तो नए नए कपड़े पहन के बैठता हूं। आप जानते हैं साउथ इंडिया में जो नीचे धोती टाइप का पहना जाता है, कुर्ता जो भी पहना जाता है, दुपट्टा जिस तरीके से लिया जाता है, तिलक चंदन जिस तरीके से किया जाता है, उन्होंने कहा मैं प्रतिदिन के लिए नए कपड़े खरीदता हूं, प्रतिदिन नए कपड़े पहनता हूं, उससे मेरे अंदर करंट दौड़ता है। आप खुद सोचिए, खुद में जज करिए। आप एक पुराना कपड़ा पहन के कहीं जाएं और एक सूट बूट में नए कपड़े में आप जाएं, दोनों में क्या अंतर होता है? शादी ब्याह में आपने देखा होगा लोग नए नए कपड़े पहनते हैं। होली दिवाली में हम लोग क्या रस्म रिवाज है,
नए नए कपड़े देने का, पहनने का। क्यों? कारण उसके पीछे क्या है? कारण उसके पीछे कि नए कपड़े पहनने से या बिल्कुल चमाचम प्रेस किए हुए कपड़े, धुले धुलाए कपड़े पहनने से अंदर से कॉन्फिडेंस जागृत होता है। और जब हम पुराने कपड़े पहनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस तो वही है, वही कॉन्फिडेंस है, आप ही के अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन पुराने कपड़ों से लूज हो गया और नए कपड़ों से टाइट हो गया। ये कौन सी बात होती है? ये कौन सी कलाकारी है? ये परमात्मा ने कौन सा ज्ञान दिया है? ये परमात्मा ने कौन सा आर्ट दिया है? ये परमात्मा ने क्या दिया है मनुष्य को कि नए कपड़े पहनते से साला मैं तो साहब बन गया, और पुराने कपड़े पहनने से वही साहब टाइट फिस हो जाता है। कौन सा ज्ञान दिया परमात्मा ने? कौन सा कॉन्फिडेंस दिया परमात्मा ने? तो उस चीज को बदल डालिए। मैले कुचैले कपड़े कुछ भी पहनने की आदत यही आपको पीछे 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 ले जाए। मैं ये कतई नहीं कहता कि आपकी जो इनकम है वो सारा कपड़ों में आप लगा दीजिए, ये कतई जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास कपड़े हो अच्छे होने चाहिए, धुले धुलाए होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, देखने में अच्छे लगने चाहिए। जैसे कि आप एक सिंपल 4-5 हजार रुपए का कोट पैंट आता है, आप मत सिलवाइए, रेडीमेड खरीद लीजिए। 4-5 हजार का बढ़िया रेडीमेड मिल जाता है। ये मैंने जो पहना ये भी रेडीमेड ही है, IMC कंपनी का, खरीद लीजिए। एक बढ़िया शर्ट खरीदिए सफेद कलर, सॉक्स खरीदिए, बढ़िया 500-1000 रुपए का जूता खरीदिए, एक बढ़िया घड़ी जीतिए या खरीद लीजिए, एक बढ़िया ब्रेसलेट खरीद लीजिए। आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई रहता है। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी मीटिंग में जाएंगे, किसी भी सेमिनार में जाएंगे, आप दूर से दिखाई देंगे। रास्ते में जब आप चल रहे होंगे लोग अलग निगाह से आपको देखेंगे। टेम्पो में अगर आप बैठ गए तो बगल वाला व्यक्ति भी थोड़ा किनारे हट के आपसे बैठेगा कि कहीं उसके कपड़ों के इस गंदगी से कहीं आपके कपड़े न मैले हो जाएं। आपने अक्सर देखा होगा जो लोग सूट बूट में रहते हैं उनसे जरा लोग हटके ही रहते हैं, कहीं मेरी वजह से उनके कपड़े न खराब हो जाए। और कोई ऐसे ही कपड़े हैवी टाइप का पहने हुए है तो उसके साथ लोग कैसा भी व्यवहार करते हैं, कहो उसी के ऊपर मोटरी लाके डाल दें, बोले गंदा तो है ही और मोटरी लाद दो इसके ऊपर, क्या फर्क पड़ता है इसके जीवन में? तो ये फर्क पड़ता है ड्रेस का। आप देखिए जो फौजी लोग होते हैं उनको आप देखिए, उनके जब यहां सितारे लगे होते हैं तो कितना उनके अंदर गर्व का अनुभव होता है, और आप भी देखकर उनको बड़ा अच्छा फील करते हैं, अरे वाह कितने मेडल्स लगे हुए हैं। तो ये कपड़ों की गरिमा है, और कपड़ों की गरिमा से ही आपकी गरिमा होती है। तो हमेशा अच्छे कपड़े पहनिए। महिलाएं हैं तो हमेशा अच्छे धुले धुलाए साड़ी है, बढ़िया करीने का ब्लाउज है, बढ़िया मेकअप करके तैयार रहें। जरूरी नहीं कि आप मीटिंग में जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं तभी आप तैयार हुए। हमेशा तैयार रहिए, हमेशा पाउडर लगाइए, हमेशा क्रीम लगाइए। बहुत ज्यादा तैयार नहीं होना है, लेकिन इतना तैयार रहिए कि लगना चाहिए, अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूं। तो कपड़े पहनने की आदत को बदल डालिए। हमने एक बहुत अच्छे सज्जन को सुना जो आज हमारे ग्रेट अपलाइड हैं। उन्होंने कहा कि जब उनके पास साइकिल थी, मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन कोट पैंट उन्होंने शादी में लिया होगा, शादियों में तो अक्सर मिल ही जाता है, और वो कोट पैंट जो उनके यहां रखा हुआ था वो कोट पैंट उन्होंने निकाला जब डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, और साइकिल पर कोट पैंट पहन के जाते थे। आप जरा सोचिए, आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन उस शख्स को हंसी नहीं आई, लिहाजा आज वो शख्स नहीं शख्सियत बन गए। क्योंकि उस साइकिल से जब वो जाते थे लोग उनको देख के मुस्कुराते थे, लेकिन जहां भी जाते थे चर्चा का विषय होते थे, शर्मा जी कुछ करने वाले हैं। और अल्टीमेटली लोगों का जो ये विजन था
कि शर्मा जी कुछ करने वाले हैं, शर्मा जी कुछ अलग कर रहे हैं। अल्टीमेटली शर्मा जी शख्सियत बन गए और वही लोग कहने लगे कि साइकिल से चलता हुआ आदमी आज मर्सिडीज और BMW से चल रहा है। तो कपड़ों की आदत को बदल डालिए। और लास्ट में मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। हमको फिट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, खासकर अगर आप इस सेक्टर में सरवाइव करना चाहते हैं तो अपनी फिटनेस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके बाल कैसे हैं, आपके चेहरे पे ग्लो है या नहीं ग्लो है, आपका पेट तो नहीं निकला हुआ है, आप मोटे तो नहीं हैं, आप मसाला खा के तो नहीं चल रहे हैं, आप धूम्रपान तो नहीं किए हुए हैं, आप मदिरा का सेवन तो नहीं किए हुए हैं, आपकी आंखें तो बिल्कुल साफ हैं। फिटनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हेल्थ इशू का ध्यान रखना इस सेक्टर में सरवाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग हेल्थ सेक्टर में हैं। डायरेक्ट सेलिंग की ज्यादातर कंपनियां आयुर्वेद और ऑर्गेनिक को प्रमोट करती हैं, और जब खुद हम बेडॉल घूम रहे हैं, खुद हमारे चेहरों पे झुर्रियां लटक रही हैं, खुद हमारी दाढ़ी सफेद हो रही है, आप सोचिए कौन आपकी बात सुनेगा। मुझे याद आता है, मेरे साथ एक सज्जन हैं, मैंने उनको कई बार समझाया कि भाई अपने फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। थोड़ा सुबह मॉर्निंग वॉक करो, थोड़ा दौड़ो, खाने की हैबिट को बदलो, कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपना वजन कम करो, अपने पेट को अंदर करो, अपने चेहरे पर ग्लो लाओ। लेकिन मेरी बात वो नहीं सुनते थे। अक्सर ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जो लोग आपके साथ के हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। आप जब उससे कहते हैं कि मुझे देखो, तो वो कहते हैं कि आपको तो हम 20 साल से देख रहे हैं, आप तो ऐसे ही हैं, शुरू से स्मार्ट लगते हैं, आपको क्या देखना है, और हम तो 20 साल से ऐसे ही हैं। अरे भाई, हम 20 साल से ऐसे हैं तो हमने अपने आप को मेंटेन किया है, और आप 20 साल से ऐसे हो क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बना दिया है। अब कम से कम बदल जाओ। अब आप जिस सेक्टर में आ गए हो उस सेक्टर में फिटनेस का काम है, आ जाओ, सही तरीका सीख लो। तो सीखना नहीं चाहते। एक दिन उनके साथ हम मीटिंग में गए। अब मीटिंग में जब गए, पूरी मीटिंग हो गई। जिनके यहां हम लोग गए थे वो काफी बड़े लोग, उनके जो हस्बैंड वो पुलिस में बहुत बड़े ऑफिसर, बिल्कुल फिट परिवार, एकदम स्लिम ट्रिम, खूब बढ़िया वहां काजू बादाम खाने को दिया। ज्वाइनिंग भी हो गई, काम भी स्टार्ट हुआ। बाहर जब हम लोग निकले, उनकी जो वाइफ थी वो भी बाहर हम लोग को छोड़ने के लिए आई। और जब हम लोग खड़े थे, 3-4 हम लोग लीडर्स थे, मैं, मेरी वाइफ, वो लीडर जिनको मैं समझा रहा था अपने फिटनेस पर ध्यान देने के लिए, वो भी वही खड़े थे। अचानक से वो मैडम बोली कि आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, हम लोग तो ऑलरेडी बहुत फिट हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने आपका 5000 का प्रोडक्ट लिया, और आगे हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि एलोवेरा जूस पीना चाहिए, हिमालयन बेरी पीना चाहिए, श्री तुलसी का सेवन करना चाहिए। लेकिन क्या यही बातें ये भाई साहब नहीं सुनते हैं? क्या इसका इस्तेमाल ये नहीं करते हैं? हमने कहा करते हैं। तो बोले आपने अभी समझाया कि इससे आपका ये सही होगा, वो सही होगा, तो इनका क्यों नहीं सही हो रहा है भाई? अब देखिए, वहां क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर लग गया, क्योंकि मेरी ही टीम का बंदा जो मेरे साथ वहां मोटिवेट करने के लिए गया है, उसका खुद पेट इतना बड़ा निकला हुआ है। कैसे मोटिवेशन आएगा? कैसे मोटिवेशन आएगा उस महिला को, उस पुरुष को, उस पुलिस वाले को, उसके बच्चों को? इसलिए भाई, सबसे पहले अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आप फिट रहेंगे तो आप जग को सुधार सकते हैं। और आपको बता दें, धीमे धीमे वो जो भाई साहब थे, वो धीमे धीमे बीमारी के चपेट में आए, और तब उन्हें समझ में आया कि उस महिला की बात बिल्कुल सही थी। और एक दिन वो मुझे दौड़ते हुए मिल गए। हमने कहा, अरे आपने दौड़ना स्टार्ट कर दिया?
बोले दौड़ना ही नहीं, हमने बिल्कुल अब कसम खा लिया है कि 4 महीने के अंदर में अपने शरीर को फिट करेंगे। और उन्होंने धीमे धीमे फिट किया अपने आप को। आज उनका पेट गायब है, उनकी सारी हैबिट की वजह से। खाने में सिस्टम सही किया, प्रोडक्ट का यूज सही किया, और आज की डेट में वो एक फिट इंसान के रूप में इस सिस्टम में है। तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया, कुछ घटनाओं को से दृष्टांत समझाने का प्रयास किया कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आप इन चीजों को अपना लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तो आपको असफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। लास्ट में मैं समराइज कर देता हूं। नंबर 1, सीखने की आदत, पढ़ने की आदत, नंबर 1। नंबर 2, सुनने की आदत, लिस्नर बनिए। अच्छा लिस्नर ही हमेशा अच्छा वक्ता होता है। नंबर 3, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत डाल दीजिए। नंबर 4, अपनी प्रगति को रोज ट्रैक करने की आदत डाल दीजिए। नंबर 5, कपड़े पहनने की आदत को बदल दीजिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की आदत को डाल दीजिए। और नंबर 6, अपने फिटनेस की आदत को सही कर लीजिए। आपको इस सेक्टर में नहीं, जीवन के किसी भी सेक्टर में कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा सफल होने से। आप सफल हो के रहेंगे, आप सफल हो के रहेंगे, आप सफल हो के रहेंगे। इसी के साथ मेरा आज का समय समाप्त होता है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। लेकिन मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सफल होए, यही हमारा टारगेट है। जय भारत, जय आयुर्वेद, जय ऑर्गेनिक।